चीख। रात के लगभग 2 बजे थे और पूरा घर एक लड़की की भयंकर चीखों से गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस लड़की के शरीर को आग से जला रहा हो। दिल दहलाने वाली ये चीखें इतनी भयानक थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। डर का एक अलग ही मंजर उस रात के काले अंधेरे में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा था। हर तरफ से मनहूसियत का एहसास करवाने वाली ये चीखें कहां से आ रही थी, इस बात का पता उस वक्त घर में मौजूद राधिका और उसके पति अजय दोनों को ही नहीं था। वो पसीने से तरबतर, आंखों में खौफ लिए चारों तरफ देखे जा रहे थे। घर की लाइट अपने आप चली गई थी और खिड़की दरवाजों पर लगे पर्दे इस तरह से उड़ रहे थे जैसे बाहर कोई भयंकर तूफान हो, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। तभी किसी के कदमों की आहट ने उन दोनों के होश उड़ा दिए। मुझे बहुत डर लग रहा है अजय, कोई तो है यहाँ। ये चीखें किसकी है? डर तो मुझे भी लग रहा है राधिका, लेकिन यहाँ इस घर में हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। अजय, इस घर में शिफ्ट हुए हमें 1 हफ्ता हुआ है और इस बीच ये दूसरी बार हो रहा है। आखिर ऐसा क्या है यहाँ? कोई बुरी आत्मा तो नहीं ना अजय? मुझे डर लग रहा है। देखो, अगर कोई बुरी आत्मा होती ना तो हमें नुकसान पहुंचाती ना। बस ये चीखें आकर जाती हैं, इसका क्या मतलब है राधिका? कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। घर की लाइट वापस आ जाती है। राधिका और अजय भी शांत हो जाते हैं। रात बीत जाती है। अगले दिन दोपहर का वक्त था। अजय ऑफिस गया हुआ था और राधिका अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी किसी की दबी हुई सी आवाज राधिका को सुनाई दी, जैसे कोई लड़की उसका नाम लेकर दबी हुई आवाज में उसे पुकार रही हो। राधिका, राधिका। इस आवाज के साथ ही एक हवा का झोंका राधिका के बालों से टकराया। राधिका बुरी तरह से घबरा गई और घर के दरवाजे की तरफ दौड़ी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा कसकर बंद था। तभी पीछे से किसी ने राधिका के कंधे पर हाथ रखा। राधिका डर से थर-थर कांपने लगी। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। उसने डरते हुए पलट कर देखा तो एक लड़की बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी, जिसके पूरे चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे। उसे देखते ही राधिका चीखने लगी। राधिका, इस घर को छोड़कर चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। कौन हो तुम? मैंने क्या किया है? ये घर मेरा है, तू यहाँ नहीं रह सकती। पूरे घर में अंधेरा होने लगता है और धुआं भरने लगता है। राधिका का दम घुटने लगता है। वो खांसने लगती है और वो लड़की अपनी लाल लाल आंखों से उसे घूरती है। राधिका तड़पने लगती है। लड़की जोर जोर से हंसती है। फिर एकदम से सब कुछ ठीक हो जाता है। अजय के घर आने पर राधिका उसे सारी बात बताती है। राधिका, हमने ये घर अपनी जिंदगी भर की कमाई खर्च करके खरीदा है। हम इसे छोड़कर कहां जाएंगे? लेकिन वो हम दोनों को मार डालेगी अजय। वो हमें छोड़ेगी नहीं। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन सुबह जब अजय बाथरूम में जाकर वॉश बेसिन में अपने हाथ धोने के लिए नल खोलता है तो वहां खून बहने लगता है। ये देखते ही अजय की चीख निकलती है। अजय जैसे ही वहां से भागने के लिए बाथरूम का दरवाजा खोलता है, उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है। वो पलट कर देखता है तो बाथरूम का शावर अपने आप चालू हो जाता है और उससे खून बरसने लगता है। अजय पूरा खून में भीग जाता है। उसकी चीख सुनकर राधिका बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। दरवाजा खोलो अजय, कुछ बोलो, क्या हुआ है अजय? अजय, क्या हुआ? तभी झटके से बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अजय बुरी तरह से चीख रहा था। खून खून खून, बचाओ बचाओ। कहाँ है खून? अजय, कैसा खून? और तुमने ये शावर खुला क्यों छोड़ा है? खून राधिका, खून। ये शावर, ये वॉश बेसिन, सब जगह से खून बह रहा था। यहाँ पर
राधिका अजय को बाहर लेकर आती है, पर पूरे बाथरूम में कहीं भी खून की एक बूंद तक नहीं थी। लेकिन अब राधिका समझ गई थी कि ये उसी लड़की का काम है। हमें कुछ करना होगा अजय, वरना वो हम दोनों को मार डालेगी। हमें छत पर रखी पानी की टंकी में जाकर एक बार देख लेना चाहिए, वहां पर कुछ है तो नहीं। राधिका और अजय दोनों डरते हुए पानी की टंकी तक जाते हैं। किसी अनहोनी की आशंका से तो वो दोनों पहले ही डरे हुए थे। बड़ी हिम्मत के साथ उन दोनों ने टंकी का ढक्कन खोला और उसके बाद काफी देर तक वो बस चीखते रहे, क्योंकि पानी की टंकी में एक लड़की की लाश थी जो फूल चुकी थी। उस लड़की का चेहरा हूबहू उसी लड़की से मिलता था जो कुछ दिनों से अजय और राधिका को घर में नजर आ रही थी। अजय और राधिका पुलिस को उस डेड बॉडी के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। राधिका और अजय, आपके घर से जिस लड़की की बॉडी मिली है उसका कुछ महीने पहले रेप हुआ था, लेकिन उसके बाद ये लड़की अचानक गायब हो गई थी। सर, ये लड़की की चीखें आज भी इस घर में सुनाई देती है। वो लड़की हम दोनों को नजर आती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये लड़की मर चुकी है, और कमाल की बात तो ये है कि इस घर में सब जगह हमने इसकी तलाश की थी, लेकिन उस वक्त इस पानी की टंकी में ये बॉडी नहीं मिली थी। फिर अचानक यहाँ कैसे आ गई? सर हुआ क्या था, आप बताएंगे सर प्लीज। ये लड़की इस घर में अकेली रहती थी। एक रात कुछ लड़कों ने जबरदस्ती घर में घुसकर लड़की का रेप किया। अगले दिन इसने पुलिस स्टेशन में आकर मुझे रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन उसके बाद ये अचानक से गायब हो गई और केस भी बंद हो गया था। आप मुझे ये बताइए कि आपने ये घर किससे खरीदा, क्योंकि इस घर की आखिरी मालकिन तो ये लड़की ही थी। सर वो मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर से खरीदा था। पुलिस वहां से चली जाती है, लेकिन अगली रात ही अजय अपने कमरे के पंखे से फांसी लगाकर लटका हुआ मरा हुआ मिलता है। राधिका भी वहीं उसकी लाश के पास बैठी होती है और अजीब नजरों से अजय को घूर रही होती है। अब मैं तेरी बीवी के शरीर में घुसकर ही रहूंगी। तूने सिर्फ ये घर हड़पने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा रेप किया, जिससे मैं ये घर तुझे दे दूं। ले, हो गई तेरी इच्छा पूरी। लेकिन देख, तू अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। अब से तेरी बीवी का शरीर मेरी आत्मा का गुलाम बनकर रहेगा, और वो इस घर में आने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगी। उस घर में आज भी चीखें सुनाई देती है, लेकिन अब ये चीखें राधिका की होती है, जो अपने शरीर की मुक्ति के लिए तड़प रही है।